एक बार की बात है, गाजीपुर नाम के एक गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में पिता रामेश्वर, माताजी कमला और इनके 2 बच्चे थे, रिया और राजीव। ये दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो एक साथ खेलते और साथ में ही रहते दोनों। एक बार दोनों घर के बाहर खेल रहे थे तो रिया अचानक बेहोश हो गई। तो राजीव बोला, क्या हुआ मेरी प्यारी बहना? माँ पापा यहाँ आइए। तभी यह सुनकर उसके माँ बाप वहाँ आते हैं। माँ बोली, क्या हुआ मेरी बेटी रिया को? तो राजीव जो हुआ अपनी माँ को बता देता है। तो रामेश्वर फ़ोन कर डॉक्टर को बुलाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर घर आते हैं और रिया को देखा और बोला, तुम्हारी बेटी को एक जानलेवा बीमारी है, तुम इसे जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवा दो, नहीं तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी। इस ऑपरेशन में 5 लाख का खर्चा आएगा, आप जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवा दीजिए। यह सुनकर उसके माँ बाप रोने लगते हैं। फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। रामेश्वर अपनी पत्नी से बोला, अरे हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? तब कमला बोली, आप हमारे गांव के सेठ के पास जाइए, शायद उनके पास पैसे हों और वो हमारी मदद कर दे। रामेश्वर बोला, ठीक है मैं जाता हूँ। रामेश्वर सेठ के पास जाता है और बोला, सेठ जी मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, क्या आप मुझे 5 लाख रुपए जल्द से जल्द पैसे दे सकते हैं? मैं आपको थोड़े ही दिनों में लौटा दूंगा। सेठ बोले, देखो राजीव, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी, इसलिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें 2 दिनों तक रुकना होगा, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। रामेश्वर बोला, ठीक है सेठ जी, मैं 2 दिनों बाद आऊँगा। फिर राजीव घर आ जाता है और रिया को देखता है कि वह होश में आ गई है। रामेश्वर अपनी पत्नी से बोला, सेठ जी पैसे देने के लिए तैयार है, पर अभी उनके पास पैसे नहीं होने के कारण वो 2 दिन बाद देंगे। फिर अगले ही दिन सुबह राजीव अपनी बहन को उठाता है तो वह नहीं उठते तो राजीव रोने लगता है। रोने की आवाज़ सुन के उनके मम्मी पापा आते हैं और वो भी रिया को उठाते हैं, तो रिया नहीं उठती क्योंकि रिया की मृत्यु हो चुकी थी। रिया की मृत्यु होने के कारण सब रोने लगते हैं। फिर 5 महीने बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो राजीव को रिया की बहुत याद आती है, क्योंकि सभी अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं। तो राजीव को रिया बहुत याद आती है। उसी रात राजीव रो रहा था, तभी उसकी बहन रिया आती है, जो कि चुड़ैल बन चुकी थी। राजीव डर के बोला, कौन हो तुम? तो चुड़ैल बोली, मैं तुम्हारी बहन रिया हूँ, आज रक्षाबंधन है इसीलिए मैं आई हूँ। फिर राजीव खुश हो जाता है। फिर रिया और राजीव रक्षाबंधन मनाने लगते हैं। ऐसे ही हर साल चलने लगा। हर रक्षाबंधन पे रिया आती और राजीव को राखी बांधती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कुछ भी हो जाए, बहन अपने भाई का साथ कभी नहीं छोड़ती। दोस्तों, अगर आपकी बहन है तो उसकी रिस्पेक्ट किया करो, क्योंकि जिसकी बहन नहीं होती उनसे पूछो कि बहन ना होने से कैसा लगता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मेरी तरफ से सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। धन्यवाद।